हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम होंगे कामयाब। अब कही देती हूँ कि बहुत गर्मी है और क्या मतलब इतनी गर्मी है और बारिश हो नहीं रही है। और अब यही मतलब आता है जहन में कि राजस्थान में लोग कैसे रहते होंगे। वो बात दूसरी है कि जहाँ जिसने जन्म लिया और जन्म स्थान है वो आदमी रहता है। जैसे कि मैंने अपने एक ब्लॉग में कहा था, रहने के तो लोग वो क्या कहते हैं, ग्लोब, उसको इग्लू बोलते हैं। पत्थर का गोला जैसा हम लोग ने पढ़ा है बचपन में, तो बर्फ़ का गोला उसके अंदर रहते हैं। तो अब मुझे स्थान का इस समय ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन हाँ, धरती में विश्व में कहीं लोग ऐसे रहते हैं। और वो जो है ऊपर सब जो है कपड़े की जगह जानवरों की जो है खाल पहनते हैं। और हम लोग ने बचपन में ये पढ़ा था, और वो पूरा खाल से बिल्कुल वाइट और सफ़ेद भालू जैसा इंसान लग रहा था। तो रहने को तो आदमी जैसे तैसे रहता ही है। और क्या कहा जा सकता है। और हाँ, ये है कि एसी वगैरह तो मतलब राहत दिला सकते हैं गर्मी से। तो एसी तो मेरे पास है नहीं क्योंकि मिडिल क्लास से बिलोंग करती हूँ, तो फ़िलहाल कूलर ही है। लेकिन ये बारिश का है तो बारिश तो हो ही नहीं रही है और कोई आसार भी नहीं दिख रहे हैं कि हाँ बारिश होगी। अब जैसे कभी कदा बादल आए भी तो थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, तो वो जो है ऐसे ही उड़ जाते हैं तो जैसा कि मैंने कहा कि जो जहाँ पर जन्म लेता है, जिसका जन्म स्थान होता है, तो रहता ही है। अब रहने के तो जो जवान हैं हमारे देश के सोल्जर्स, वो एक दिन मैं मोबाइल में ही देख रही थी कि इतनी गर्मी में और इतनी ठंडक में जो है रहते हैं, रक्षा करते हैं हम लोग की। तो उसमें दिखा रहे थे कि इतनी गर्मी, तो उस जो रेत है इतनी गर्म कि इसमें पापड़ रख दिया और थोड़ी देर बाद उसको जो है उसमें ढक दिया और फिर हटा के ऐसे तोड़ के दिखाया कि ये देखिए एकदम जो है भुन गया है। मतलब इतनी गर्म धूल की वो ऐसे मतलब पापड़ भुन गया धूल से। तो अब इसी बात पर मैं कहूँगी कि उन लोगों को, जवानों को नमन है, क्योंकि वो हमारे देश की रक्षा करते हैं। और ये कि आज का इसी बात पे मैंने अब मैं ब्लॉग बनाने बैठ जाती हूँ, और सब्जेक्ट का तो इसी पर है कि आदत। तो आदत कई तरह की होती है, आदत अच्छी, आदत बुरी आदत और अच्छी आदत। तो अब सपोज करिए, जैसे किसी की आदत है तो जैसी भी है, तो वो जीवन पर्यंत नहीं जाती। अब कहा जाता है कि जो है कभी किसी समय में पहले जो डाकू थे सबको लूटते थे, उससे अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। तो एक बार साधु जा रहे थे तो उनको रोक लिया लूटने के लिए। तो साधु ने कहा कि जो ये तुम बुरे काम कर रहे हो, तो इनमें जो है ऐसे अपने परिवार का पालन करते हो, तो जब सज़ा मिलेगी, जब कभी मतलब मरोगे, जो भी है कि मरने के बाद स्वर्ग नरक मिलता है,
नरक मिलता है तो बहुत यातनाएं मिलती हैं, ऐसा कहा जाता है। तो उन्होंने कहा कि तो जो यातनाएं मिलेंगी तो उसमें जो है चूँकि लूट का जो है माल घर वाले भी खा रहे हैं तो भागीदार होंगे। तो मतलब वही डाकू ने कहा ठीक है हम पूछ के बताएंगे घर में। तो घर में जब पूछा तो घर वालों ने कहा कि हम काहे भागीदार होंगे, और ये आपका काम है कि पत्नी बच्चों ने मतलब पत्नी ने कहा कि हाँ परिवार का पालन पोषण करना। तो साधु ने कहा था फिर हम मिलेंगे। अब दोबारा फिर आए तो क्या कहा घर वालों ने, तो जो है मतलब कदमों पे गिर पड़े और जो है फिर उस दिन से उन्होंने जो है लूटपाट करना छोड़ दिया। तो ये है कि जैसे मैंने कहा कि आदत जैसे होती जीवन पर नहीं जाती, जाती है अगर आप आदमी निर्णय कर ले तो। अगर आदमी स्वयं निर्णय कर ले तो उसकी बुरी आदत छूट सकती है। अन्यथा जैसे सपोज करिए कोई शराबी है, अब मैंने अब जैसे बताया कि मैं अपने अनुभव साझा करती हूँ, तो उसको आप चाहे जितना समझाइए और उसके नुकसान बताइए या कुछ बताइए तो आपकी बात नहीं सुनेगा। ये अब कोई कहेगा कि ये रोज़ ऐसे ही क्या, मुझे पसीना भी बहुत निकलता है। अब ये पसीना निकलता है तो ये झलकने लगता है पाउडर। हाँ तो मैं भूल ही गई। हाँ तो ये कहा कि वो नहीं मानेगा आपकी बात और उल्टा आपसे झगड़ा करेगा अगर कोई शराबी है तो, क्योंकि वो उसकी आदत में शुमार है। लेकिन हाँ वो उसकी आदत छूट सकती अगर वो स्वयं चाहे तो आदमी अगर निर्णय कर ले कि हमें ये आदत बुरी आदत हमें छोड़नी है तो छूट जाएगी। इसी तरह जो लड़ाका है, गुस्सैल है, तो उसको बगैर लड़े चैन नहीं आएगा। आप उसके साथ जितना अच्छा व्यवहार करिए, लेकिन चूँकि उसके स्वभाव में वो बात शामिल हो गई है। कौन सी बात? लड़ाई करना, झगड़ा करना, और उसका गुस्सैल स्वभाव वो उसका नेचर बन चुका है, आदत बन चुकी है, तो वो नहीं जाएगी, जीवन पर्यंत नहीं जाएगी। क्योंकि उसका माइंड, उसका नेचर सब कुछ आदत में शुमार हो गया है। जैसा कि एक दोहा है कि सुबरन को खोजत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। तो ये एक अलंकार है। अब होगा कोई अलंकार, लेकिन है तो इस जिसके एक शब्द के कई अक्षर होते, कई मीनिंग होते हैं। सुबरन माने खोजत फिरत चोर, तो वो सुबरन इसे वो किसको खोजेगा? स्वर्ण, सोने को। सुबरन को खोजत फिरत, सुबरन मतलब स्वर्ण को। तो इसमें जो है चोर जो है उसको खोजेगा, अगर चोर है तो। सुबरन को खोजत फिरत कभी व्यभिचारी चोर, चोर कहेगा फिर व्यभिचारी। व्यभिचारी मतलब जो मतलब इसके विचार गलत हैं। तो वो यहाँ सुबरन उसके लिए आया है कि वो गोरा रंग खोजेगा, और कवि उसके लिए सुबरन मतलब वो सुंदर अक्षर कविता में ढालने के लिए वो सुंदर अक्षर ढूंढेगा। अब क्यों ढूंढेगा? क्योंकि ये तीनों अपनी अपनी आदत से मजबूर हैं। कभी सुंदर अक्षर ढूंढेगा, व्यभिचारी गोरा रंग ढूंढेगा,
और चोर सोना ढूंढेगा। तो चूँकि मैंने दोहा इसलिए मतलब इस जगह सुनाया क्योंकि यहाँ आदत की बात हो रही कि आदत के वशीभूत होकर, अब जैसे किसी की आदत है, बहुत लोगों की आदत होती है, तो जैसा कि मैंने बताया था आदत कई तरह की होती है, अच्छी आदत, बुरी आदत। तो जैसे किसी की आदत होती है, और आदत में मानवीय गुण भी आ जाते हैं। जैसे किसी की आदत होती है बहुत गंदी आदत, चुगली करने की। जैसे सपोज करिए किसी ने कुछ कह दिया, आपने दिल की बात कह दिया, मतलब किसी से कही, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो उठा के दूसरे से कहेंगे, उसमें नमक मिर्च लगा के। ये भी एक आदत है चुगलखोरी की, बहुत गलत। इसी तरह जैसे मैंने बताया कि कोई झगड़ालू है तो वो झगड़ा करेगा, शराबी है तो शराब पिएगा, गुस्सैल है मारपीट करेगा, चोर है चोरी करेगा, और जो इंसान है वो मदद करेगा। क्या मैं देखती नहीं हूँ मोबाइल में कि लोग मोबाइल में है या जो है पेपर में या कहीं भी, और लोग मदद करते हैं। बहुत लोग तमाम डोनेशन देते हैं, और इसी तरह बहुत लोग ईमानदार होते हैं कि किसी का पैसा कहीं मिल गया उनको तो जो है लौटाते हैं। बहुत सुंदर मानवीय गुण ईमानदारी और किसी की मदद करना, बहुत सुंदर मानवीय गुण। और साथ में मधुर बोलना तो है ही, और प्यार का जज्बा वो तो है ही है। मानवीय गुण, बहुत सुंदर मानवीय गुण सब है। तो खाना खा के लेटी थी तो बताया ना कि हाँ, जेहन में भले नींद ना आए लेकिन जेहन में सब कुछ घूमा करता है। तो सोचा कि आज हैबिट के बारे में ही बोलती हूँ। तो हैबिट जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, बोल चुकी हूँ कि हाँ 2 तरह की होती हैं, गुड हैबिट, बैड हैबिट। तो अब सोच रही हूँ क्या कुछ बोलना रह गया। खैर जितना भी, बस तो अब इतना भले कह दूँ कि हाँ, बुरी आदतों का परित्याग करिए और अपने में अच्छी आदत लाइए। ओके, बाय बाय।